पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जैसे एस मिलो से बैटल करता है और अपना फर्स्ट जिम बेच जो है हासिल कर लेता है और फिर एस जो है पोकेमॉन चैंपियंस टूर्नामेंट में रजिस्टर करता है। उस रजिस्टर के क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए एस निकल पड़ता है अपने नए सफ़र की ओर। तो आगे फिर एस जो है अपने नए सफ़र पर निकल पड़ता है और एस सोचता है कि अब मुझे प्रोफेसर ओक के पास जाना चाहिए अपने सारे पोकेमॉन्स को लेने के लिए। तो फिर एस जाता है पहले टाउन में प्रोफेसर ओक से मिलने और फिर एस प्रोफेसर ओक के पास जाके प्रोफेसर ओक से कहता है कि प्रोफेसर ओक, मैंने चैंपियंस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है। तो फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट एस। फिर एस कहता है कि मुझे उसके लिए क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्राइटेरिया है सारे जिम्बेज इकट्ठा करना एंड सेकंड क्राइटेरिया है 3 लेजेंडरी पोकेमॉन को बीट करना है। लास्ट क्राइटेरिया में मुझे जो है बैटल करना होगा एक ट्रेनर से जो कि बहुत ही पावरफुल ट्रेनर होगा और उससे बैटल करने में के बाद जो है मैं चैंपियंस टूर्नामेंट में हिस्सा ले पाऊंगा। तो वही प्रोफेसर ओक कहते हैं मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता जिससे कि तुम्हें अपने सारे पोकेमॉन बार बार यहाँ पे लेने नहीं आना पड़ेगा, तुम सारे पोकेमॉन को अपने साथ ही ले जा पाओगे। और फिर प्रोफेसर ओक उसे जो है देते हैं जो कि छोटी बड़ी हो सकती है जिसमें इसके सारे पोकेमॉन आ सकते हैं। तो फिर ऐश कहता है प्रोफेसर ओक और मैं चलता हूँ अब अपने नए सफर की ओर। तो फिर प्रोफेसर ओक कहते हैं ऑल द बेस्ट एश, तुम पोकेमॉन मास्टर बनने के एक कदम और आगे जा रहे हो। तो फिर एश निकल पड़ता है क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए और एश जाता है गलार रीजन के अंदर विंटियन सिटी में। और फिर विंटियन सिटी जाकर एश सोचता है कि मैं अब नेक्स्ट टीम लीडर कहाँ पे होगा, उससे बेटर करने के लिए मुझे किस सिटी में जाना होगा, मुझे ये पता लगाना होगा। तभी एश को जो है सामने लियोन दिख जाता है और फिर लियोन को देखते एश कहता है कि लियोन तुम यहाँ। तो फिर लियोन एश को देखकर वहाँ पे आता है और लियोन एश से कहता है कि तुम गला रीजन में शायद घूम रहे होगे। तो फिर एश कहता है कि मैंने चैंपियंस टूर्नामेंट में भाग लिया, उसके लिए मैं जिम बेस कलेक्ट कर रहा हूँ। तो फिर लियोन कहता है कि मैंने भी चैंपियंस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। तो फिर एश कहता है ये तो अच्छी बात है, हम दोनों एक और बार एक दूसरे से बेटर करेंगे। तो फिर एश कहता है कि मुझे जिम लीडर से मुकाबला करना है, मैंने मिलो से बेटर कर लिया, अब मैं नेक्स्ट किस सिटी में जाऊँ जिम बेटर कर लिया, तुम मुझे बता। तो फिर लियोन इससे कहता है कि तुम जो है हॉर्नबरी सिटी में जाओ और वहाँ पे जाके जो है निशा से बैटल करो, वो वाटर टाइप स्पेशलिटी है। तो फिर जाने लगता है। तो फिर लियोन कहता है कि अगली वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज में मैं अपना टाइटल वापस लेने के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ ऐश। तो फिर ऐश कहता है वो देखेंगे लियोन कौन जीतता है। तो फिर ऐश जाता है हॉर्नबरी सिटी में निशा से बैटल करने के लिए और वहाँ पे जाके ऐश पिकाचू से कहता है कि चलो पिकाचू अब ये दूसरा मैच है और इसे भी हमें जीतना है। और फिर ऐश जिम के अंदर चला जाता है जहाँ पे जिम जो है पानी से भरा हुआ होता है और फिर ऐश को जो है सामने निशा दिखती है। तो फिर ऐश कहता है कि मैं पहले टाउन से ऐश के तुम्हें जिम बैटल के लिए चैलेंज करता हूँ। तो फिर निशा कहते हैं मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है, लेकिन तुम्हें सिर्फ वाटर टाइप पोकेमॉन का यूज करना होगा और ये 2 पोकेमॉन का यूज करना होगा, जिनके फिर पहले 2 पोकेमॉन हार गए, वो बैटल हार गया। तो फिर ऐश कहता है कि मुझे मंजूर है पर और निशा की बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे निशा फर्स्ट अपने ब्लास्टर्स को भेजते हैं, तभी ऐश अपने ड्रेकोविस्ट को भेजता है और फिर ऐश जो है अपने ड्रेकोविस्ट पे फर्स्ट अटैक करवाता है फिशिस रेंड। और फिर उसको डॉज करने के लिए निशा अपने ब्लास्टर से कहती है कि तुम रैपिड स्पिन करो और देखो इसका फिशिस रेंज जो है वो ब्लास्टर्स को लग नहीं पाता है। फिर अपने ब्लास्टो से जो है हाइड्रो पंप करवाते हैं और फिर ऐश कहता है कि ड्रेकोविस्ट इसे डॉज करो और फिर ड्रेकोविस्ट जो है इसे और फिर निशा अपने ब्लास्टो से कहते हैं कि तुम स्कल वॉश करो। फिर ऐश अपने ड्रेकोविस्ट से कहता है कि तुम भी सामने ड्रैगन रेस्ट करो और फिर दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के सामने टकराते हैं और दोनों ही बहुत ही डैमेज हो जाते हैं। और फिर निशा अपने ब्लास्टो से कहते हैं कि तुम हाइड्रो कैनन करो और ऐश अपने ड्रेको से कहता है कि तुम टैकल अटैक करो हाइड्रो कैनन के ऊपर। तो फिर जैसे कि ऐश का ड्रेको जो है वो हाइड्रो कैनन को डॉज कर लेता है। फिर ऐश अपने ड्रेको से आइस पिंग करवाने कहता है जो कि ब्लास्टोस को जो है वो फ्रोजन कर देता है और उसे डैमेज करने लगता है। और फिर जो है निशा अपने ब्लास्टर से कहती है कि जो लगातार अटैक करे देखो इस पर। और फिर जो है निशा अपने ब्लास्टर्स को जो है रैपिड स्पिन करने को कहती है और फिर ऐश अपने ड्रेको से कहता है कि तुम जो है अच्छी तरीके से ब्लास्टर्स पर नजर रखो और उसे डॉज करने की कोशिश करो, लेकिन ड्रेको इसे डॉज नहीं कर पाता है और ब्लास्टर जो अपने रैपिड स्पिन से ड्रेको इसको बार बार मारे ही जा रहा होता है और ड्रेको डैमेज होते जा रहा होता है। और फिर ऐश कहता है
ड्रैकोविच फिशिस रेंज का इस्तेमाल करो, लेकिन ड्रैकोविच फिशिस रेंज का इस्तेमाल करे उससे पहले ही निशा अपने ब्लास्टोइड से वाटर गन करवा देती है, जहाँ पे ड्रैकोविच को बहुत ही अच्छा डैमेज पड़ता है। और फिर निशा अपने ब्लास्टोइड जो है नेक्स्ट मूव स्कल बेस करवाती है और ड्रैकोविच वहाँ पे ही फेंट हो जाता है। और फिर ऐश कहता है चलो ड्रैकोविच तुमने अच्छी बैटल की। और फिर जो है ऐश अपने स्क्वाड को जो है बैटल में भेजता है और निशा कहते हैं वाह तुम्हारे पास एक पोर्टल भी है। तो फिर ऐश कहता है कि चलो बैटल को कंटिन्यू करते हैं। और फिर ऐश अपने स्क्वाटल से जो है रैपिड स्पिन करवाते हैं और फिर निशा भी अपने ब्लास्टर से जो है वो रैपिड स्पिन करवाते हैं। दोनों ही रैपिड स्पिन होते हैं, लेकिन ऐश अपनी स्ट्रेटेजी लगाता है और अपने पोर्टल को कहता है कि तुम रैपिड स्पिन में ही वाटर गन करो, जिससे कि ब्लास्टर इसको जो है डैमेज पड़ने लगता है और ब्लास्टर रैपिड स्पिन में से बाहर आ जाता है। जब ऐश अपने स्क्वाटर से कहता है कि चलो अब स्कल बेस कर दो ब्लास्टर्स पर, और ब्लास्टर्स पर स्कल बेस जो है कर देता है, जिससे कि ब्लास्टर्स को अच्छा खासा डैमेज पड़ जाता है। और फिर ऐश कहता है कि चलो लगातार अटैक करो और फिर ऐश अपने स्क्वाटर से हाइड्रो पंप करवा देता है ब्लास्टर्स पर, जो कि अच्छा खासा ब्लास्टर्स को डैमेज हुआ होता है और ये अटैक भी अच्छा खासा लग जाता है और ब्लास्टर्स वहाँ पे फेंट हो जाता है। फिर निशा अपने जो है बेस्ट पोकेमॉन को भेजती है ड्रेडनॉक को और फिर ऐश कहता है ये ड्रेडनॉक से मैं पहले भी बैटल किया हूँ। तो फिर निशा कहती है चलो बैटल में ध्यान दो और फिर निशा ड्रेडनॉक से जो है लिक्विडेशन मूव करवाती है। और फिर ऐश कहता है इसे डोज करने के लिए स्क्वाटर तुम रैपिड स्पिन का इस्तेमाल करो, और रैपिड स्पिन की वजह से जो है स्क्वाटर उससे बच जाता है। देन ऐश अपने स्क्वाटर से स्कल बेस करवाता है, लेकिन वो ड्रेडनॉक को जो है वो इफेक्ट नहीं कर पाता है। और फिर निशा जो है अपने ड्रेडनॉक से जो लॉक करवाते हैं, जो कि स्क्वाटर को बहुत ही अच्छा खासा डैमेज पड़ता है। और फिर ऐश अपने स्क्वाटर से जो है आइस बीम करवाता है, जो कि ड्रेडनॉक को जो है वो फ्रोजन कर देती है। और फिर निशा अपने ड्रेडनॉक से जो है स्क्वाटर पर जो है टैकल अटैक करवाती है और फिर ऐश अपने स्क्वाटर को जो है वो डॉज करने को कहता है और स्क्वाटर उसनों को डॉज कर लेता है। देन ऐश कहता है कि ये गला टीम है, यहाँ पे डायनामिक्स बैन का यूज करना होगा और ऐश अपने स्क्वाटर को जो है वो डायनामिक्स करता है। और फिर निशा भी अपने ड्रेडनॉक को जो है वो जैगेंटामैक्स कर देती है। और फिर निशा अपने ड्रेडनॉक से जो है वो जी मैक्स टोन शूज करवाती है और ऐश अपने स्क्वाटल से जो है वो गाइजर मूव करवाता है, मैक्स गाइजर करवाता है। और फिर स्क्वाटल को भी डैमेज पड़ता है और ड्रेडनॉक को भी डैमेज पड़ता है। और फिर ऐश अपने स्क्वाटल से जो है नकल मूव करवाता है। और फिर जो है निशा अपने ड्रेडनॉक से जो है वो वापस एक बार स्टोन सूरज मूव को करवाती है और फिर स्क्वाटर को बहुत ही अच्छा डैमेज पड़ता है। लेकिन लास्टली ऐश अपने स्क्वाटर को कहता है कि तू ड्रेडनॉक के मुंह को जो है वो ऑब्जर्व करना। और फिर निशा जो है अपने ड्रेडनॉक से जो है वो मैक्स नुक्कड़ करवाती है, जो कि स्क्वाटर उसको जो है वो ऑब्जर्व करता है, यानी कि स्क्वाटर जो है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। और फिर जो ड्रेडनॉक छोटा हो जाता है और फिर ऐश जो है अपने स्क्वाटर से जो है वो मैक्स गाइजर मूव जो है करवाता है, लेकिन स्क्वाटर जो है वो ग्लो करने लगता है वो डायनामिक्स के अंदर ही। और फिर ऐश कहता है ये क्या हो रहा है, और फिर ऐश का स्क्वाटर जो है वो इवॉल्व होने लगता है डायनामिक्स में ही वो टोटल के अंदर।